next chapter, that is the states of matter, right? States of matter. In this way, in this chapter, mainly matter की state. We know that we have three states: solid, physically, लेके चलते हैं हम अपना solid, liquid, gas. Right? Yes, sir. So solid state we will discuss in the +2 level. The whole chapter is there. Just first chapter are there. And liquid and gases in this chapter. And liquid भी जो है वो in this chapter last में ending में 3-4 pages are there. Measured in this chapter we'll study the gaseous state. Some laws are there. Boyle's law, Charles law, number of laws are there. So एक और One स्टेट by one. पढ़ी थी हमने एक और स्टेट पढ़ी है दो पढ़ी है Bose-Einstein condenser. Yes, fifth state, that is the plasma state and the super cooled or condensation state pronounced that. Major thing is that the major at this temperature we have three states are there: solid, liquid and gas. The definition जो की वो सब वही है: definite shape, definite volume, definite shape, volume है, definite shape नहीं है. Liquid gas neither definite shape nor definite volume. उसमें कोई change नहीं कर रहा हूँ. But according to the melting and boiling point concern करें. We can observe that कि जो solid है, हम नेचुरली कहते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है तभी वो मेल्ट नहीं हो रहा. तभी एज इट इज पड़ी हुई जितनी भी सॉलिड थिंग्स है एज इट इज रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. दैट्स व्हाई वो एज इट इज एंजॉय. अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की विद रिस्पेक्ट डिफाइन करना हो सॉलिड लिक्विड को, वो जो पहले किया बचपन में वो तो है ही है, उसको उसमें नहीं चेंज कर रहा हूँ. विद रिस्पेक्ट टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाउ कैन यू डिफाइन दैट सॉलिड लिक्विड गैस. तो सॉलिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं जी कि वो सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव होता है जी, वो सॉलिड है. लिक्विड रूम टेम्परेचर पर बाहर निकालते सारे मेल्ट हो गया, सो दैट कि हाँ जी जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो हो जाएगा. हाँ जी, आस्किंग टू गैसेस स्टेट. हाँ जी, तो गैसेस स्टेट पे जब तो वो आपके वेपर स्टेट में आ जाता है. उसका टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं कि लो है आपका टेम्परेचर से, रूम टेम्परेचर से भी, तभी वो किस में आ जाए, वेपर स्टेट में आ. तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस. इसके अलावा दो स्टेट जो बताई, दैट इज द जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा किसके अंदर है हमारे पास? सन. जैसे सन का एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, दैट स्टेट इज कोल्ड. एटम्स टूट जाएंगे. नेगेटिव, जब वी नो दैट एटम के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज भी होता है. तो नेगेटिव पॉजिटिव आयन घूम रहे हैं जी, और वो कब हुए? जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा. दैट स्टेट इज कोल्ड द प्लाज्मा स्टेट. जब टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया, बहुत जब सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, दैट इज कोल्ड द बोस-आइंस्टाइन और सुपर कूल्ड कंडेंसेशन स्टेट. मतलब वी कैन से दैट एट दिस लेवल नॉर्मल जो जहां हम एग्जिस्ट कर रहे हैं जी, बिकॉज़ दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड द व्हेन द टेम्परेचर फ्रॉम दिस लेवल, बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया तो स्टेट जी प्लाज्मा. ओके, दिस लेवल से टेम्परेचर बहुत बिलो कर दिया तो दैट स्टेज इज कॉल्ड द सुपर कूल्ड कंडेंसेशन स्टेट या बोस-आइंस्टाइन स्टेट. राइट, दैट इज द नेक्स्ट टर्म. एक वर्ड इसमें लेके चला जी, एक वर्ड लेके चलता है ट्रिपल पॉइंट. What is the triple point? हाँ जी, the temperature and the pressure we can say at which substance shows all three states. ऐसा temperature और pressure जिसमें हमें substance की तीनों state मिल जाए, solid भी, liquid भी, gas भी. We can observe in daily life. आइस बाहर निकालते हैं जी हम अपना आइस को बाहर निकाल कर रखा, उसमें से कुछ स्टीम से निकल रही होती है ना, गैस से निकल रही होती है. एंड देन वो लिक्विड भी. तो हमने वो ऑब्जर्व किया किस टेम्परेचर पे हमें वो तीनों स्टेट मिल रहे हैं जी, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी. उस पॉइंट को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट. एंड द टेम्परेचर इज द 0.01 डिग्री सेल्सियस, and in Kelvin that it will come to 73.16, and pressure is the 4.58 mm. this one. इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर जो मुझे वाटर की तीनों स्टेट मिलती है जी. अगर मैं ये टेम्परेचर कर देता हूँ, ये प्रेशर कर देता हूँ, तो मुझे वाटर की तीनों स्टेट मिलने वाली हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी. एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट. When all the three states exist at a specific temperature and pressure, that is called the triple point. And for the water, the triple point is 0.0. The temperature at which this triple point show होता है जी water का, that is the 0.01 degree Celsius and 4.58 mm pressure. Clear? That is the temperature. And two states I mentioned, that the plasma and Bose-Einstein
सुपर कूल स्टेट सॉलिड लिक्विड के अलावा, एंड देन वर्ड असाइन किया उसने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. नेक्स्ट वर्ड दैट इज द इंटर molecular forces. Intermolecular forces, we can say that what are the intermolecular forces, right? What is in this way we can say that in this room number of gases are there, ठीक है ना. कंटेनर के अंदर आपने गैस डालकर रखी हो जी, तो कहते हैं कि यूनिवर्स में वी नो दैट द ग्रेविटेशन लॉ, ग्रेविटेशन चैप्टर 9th क्लास वी हैव डन दैट, कि हर चीज एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है जो वी हैव स्टडीड इन द 9th क्लास. सो अब उसने कहा कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स प्लेस किए, गैसेस रखी जार के अंदर, मिक्सिंग किया आपने, तो उनमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुई, तो उनको कुछ नाम असाइन किया गया, उनको कुछ नाम दिया गया, ठीक है. तो व्हाट आर दीज नेम्स, और उसको वो कह सकते हैं सिंपल अपना, जो जब हम स्टडी करते थे तो उसको वो टाइप्स ऑफ वंडरफुल फोर्सेस ही बोला गया था. टाइप्स ऑफ वंडरफुल फोर्सेस, वी नो दैट व्हाट वाज द वंडरफुल फोर्सेस, द इंटरेक्शन बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल. हाँ जी, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बट एक दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन काम कर रही है जी. दैट फोर्सेस आर कॉल्ड द wonderful forces. तो जो ये टाइप बता रहा हूँ, it just like we can say that these are the types of the wonderful forces. Okay, ये जो molecules हैं, तो we have a 4-5 types are there. We can say that is dipole dipole, ion dipole, dipole induced dipole, ion induced dipole, London forces. तो we have a 5 types जो हम observe करते हैं जी molecules में जो forces of interaction काम करती है. So इससे पहला उसने बताया that is the dipole dipole. And what is the dipole dipole? Dipole dipole में उसने कहा कि इसमें दो पोल बने होते हैं जी. एग्जाम्पल I'm taking the example here. ये मैंने कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर, उस जार के अंदर अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं जी. तो अगर अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है. अपना HCl ले लेता हूँ, HCl गैस है जी आपकी, ठीक है. HCl ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इस पे पोल बने हैं जी आपके. दैट्स व्हाई दिस इज द डायपोल. तो कंटेनर के अंदर आई एम कंसीडरिंग दैट द एग्जांपल इज कि मैंने HCl गैस पुट इनटू द जार. हाँ जी, एक जार के अंदर HCl गैस को डाल दिया गया. अब वो कहते हैं उस जार के अंदर HCl गैस है तो उसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस मॉलिक्यूल्स आते हैं. अब वो कहते हैं जी आपस में किस इंटरेक्शन है, एक बात कंफर्म है, एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, क्या नाम दें. उसने कहा जी ये भी एक डायपोल है, ये भी एक डायपोल है, तो इन दिस वे इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन काम करेगी उसको क्या नाम दिया गया, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. ठीक है, जो वर्ड उसने साइन किया कि जब आपके पास आप ऐसे मॉलिक्यूल जिस पे पोल बने होते हैं तो उनके बीच में जो काम करेगी वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है. सेकंड लेके चलता है जी दैट इज द आयन डायपोल इंटरेक्शन. आयन डायपोल में लेके चलता है. व्हाट इज दैट आयन डायपोल? हाँ जी, कंटेनर के अंदर वाटर के अंदर आपने NaCl डिसॉल्व कर दिया. विद NaCl नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं जी. NaCl टिपिकली आयन, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. वाटर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज बने होते हैं. दिस वन रिमेंबर दैट दिस शोज दैट डेल्टा पार्शियल, थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव है, हल्का सा नेगेटिव. तो उसने कहा कि आपका जो NaCl है वो NaCl पानी में जाते सारे टूटा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के फॉर्म में. हाँ जी, और वी नो दैट कि जो वाटर है जी ऑक्सीजन है, उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है. तो जब मैं ये वर्ड डेल्टा लगाता हूँ तो इसके लिए ही मैंने कहा था कि आयन के लिए हम डायपोल वर्ड नहीं असाइन करते. आयन तो क्लियरली पॉजिटिव नेगेटिव है. जो डायपोल वर्ड्स है स्पेशली फॉर द कोवलेंट स्पीशीज, H2 में कोवलेंट बॉन्ड है. हाँ जी, तो उसने कहा कि दिस वे डायपोल था, अभी पॉजिटिव है. पॉजिटिव की तरफ कौन इंटरेक्ट, तो Na पॉजिटिव को कुछ ऐसे वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया. ये जी यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, राइट, और इस Cl नेगेटिव को कुछ ऐसे, ये आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. बिकॉज हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है आपका, पॉजिटिव. तो इन दिस वे एक Na पॉजिटिव इधर जो लेके चल रहा हूँ दैट वाज द Na पॉजिटिव. और ये जो H2, व्हाट इज द Na पॉजिटिव, दिस इज द आयन. और ये जो वाटर डाला है वो क्या, जिस पे पोल बने हुए हैं, दैट इज द डायपोल. तो दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड द आयन डायपोल इंटरेक्शन. व्हेन an ionic compound dissolved in the water, that is example of ion dipole forces.
राइट सिंपल। फर्स्टली उसने कहा जी डायपोल डायपोल हुआ, दो आपने स्पेशल जो लिखते थे उसमें पोल बने हुए हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है। फिर अनदर एग्जांपल है किसका जी आयन डायपोल, जी जब आप कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व करते हो पानी के अंदर, वो जी आपका आयन डायपोल का एग्जांपल था। एंड थर्ड वन दैट इज द डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल इंड्यूस्ड वर्ड यू नो दैट, इंडक्शन वर्ड 10th क्लास, वो जी आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल था, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर, रिमेंबर दैट कि उसने फ्लेमिंग ने एक बात बताई थी कि तीन चीजें जिसको हम लर्न करते थे कभी 10th क्लास में FBI से, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। उस फ्लेमिंग ने कहा था इन तीनों में से कोई भी दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। तीन फैक्टर हैं, फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है। कहते जी इन तीनों में से आपके पास कोई भी दो चीजें हैं, तीसरी चीज अपने आप बनेगी। तो उसमें जनरेटर के अंदर स्पेशली जो किया था, मोटर के अंदर जी हमारे पास हमने फोर्स प्रोड्यूस की थी करंट और मैग्नेटिक फील्ड से, जनरेटर के अंदर करंट प्रोड्यूस किया था मैग्नेटिक फील्ड और करंट के फोर्स की हेल्प से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की हेल्प से करंट प्रोड्यूस किया था, एंड दैट करंट वाज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस का मतलब था कि वो प्रोड्यूस किया, बनाया आपने। तो दैट्स द वर्ड यूजिंग द इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल मतलब क्या कि आपके पास वी कैन से दैट HCl गैस है, उसके अंदर आपने ब्रोमीन गैस को डाल दिया। हाँ जी, इसके ऊपर पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ब्रोमीन पे सिमिलर एटम्स आ जाए तो नॉन पोलर, जितनी पावर से ये खींचेगा उतनी पावर से इस पे पोल नहीं थे। बट Cl नेगेटिव ने क्या किया, Cl नेगेटिव ने इसके ऊपर इंडक्शन करके चार्ज बनाया। कौन सा चार्ज बनाया, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो सिंपल वी कैन से दैट यहाँ पर जो इंडक्शन करने वाला कौन था, डायपोल। दिस इज द डायपोल। हाँ जी, इस डायपोल ने क्या किया, इंडक्शन करके इधर चार्ज क्रिएट किया। तो इन दिस वे HCl और ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन हो रही है जी, उसको नाम दिया गया आयन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर दैट? हाँ जी, another one that was the ion induced dipole interaction. The fourth one that is the ion induced dipole we can say that in the potassium nitrate, because nitrate molecule are there, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये उसमें क्लोरीन गैस को पुट कर दिया गया। अब ये क्लोरीन नॉन पोलर था, इस नाइट्रेट के कारण यहाँ पर क्या चार्ज बना जी, पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो इंडक्शन कर रहा है वो कौन इंडक्शन कर रहा है, आयन। यहाँ पर इंडक्शन किसने की थी, डायपोल ने, तो नाम दिया डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब यहाँ पर कौन इंडक्शन कर रहा है जी, आपका आयन कर रहा है, जो चार्ज क्रिएट कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो उसने कहा कि जब आप आयनिक स्पीशीज के अंदर कोई पोलर मॉलिक्यूल डाल देते हैं, देन उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगी दैट इज कॉल्ड द आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर दैट? ठीक, तो यहाँ पर उसने दिस ये वाला कहा। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन, दैट इज द डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। डिस्पर्जन लंडन, फ्रिट्ज लंडन साइंटिस्ट है जिसने हमें बताया। मींस वी कैन से दैट उसने कहा जी ये कौन सी फोर्सेस होंगी, कहते हैं जो स्पीशीज नॉन पोलर, टिपिकल नॉन पोलर, मींस हीलियम गैस को आपने जार में प्लग दिया, हीलियम गैस, तो हीलियम गैस को रखा है तो उसमें नंबर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल होंगे, वो वी नो दैट वो आपस में कोई इलेक्ट्रॉन शेयर तो करते नहीं है, तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। तो इसने क्या किया, स्पेशली तब भी जो भी आपके नॉन पोलर स्पीशीज होती हैं, जब किसी भी साइड पे पोल था ही नहीं, तो कहते हैं कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, जो फोर्सेस काम करेगी, दैट फोर्सेस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, दैट फोर्सेस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन फोर्सेस। साइंटिस्ट था फ्रिट्ज लंडन जिसने हमें फोर्सेस के बारे में बताया था, दैट्स वो उसने अपने नाम पे इसको नाम दिया, अपने आप पे फोर्सेस का नाम दिया, लंडन फोर्सेस भी बोला गया। और कह सकते हैं जी अपना कि इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस। मींस वी कैन से व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस, वेरी फास्ट। We have a number of reaction, slow reaction, fast reaction, very fast reaction. Very fast के लिए हम वर्ड यूज करते हैं instantaneous। ठीक है, तो यहाँ उसने मेंशन कि एक्चुअली हुआ क्या कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही थी, तो फ्रैक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, इसको देखकर यहाँ पर क्या चार्ज बन गया, पॉजिटिव। तो उसने ये कहानी बताई कि ऐसा जी बहुत फ्रैक्शन ऑफ बहुत तेजी से एक साइड पर चार्ज बना, उसको देखकर इंडक्शन के दूसरे पे चार्ज बन गया। तो
तो एक सिंपल सी सिनेरियो, एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं जी हम अपना, कि जिनके पर पोल नहीं बन रहे फिर भी वो एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं जी। वी नो दैट कि यूनिवर्स के अंदर नेचर क्या है जी, नेगेटिव पोल से हमेशा इंटरेक्ट करेंगे, उसके अलावा इंटरेक्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ उसने वही एक्सप्लेन किया, कहते हैं जी जो आपके नॉन पोलर हैं, जिनके पोल नहीं होता, मतलब आप क्वेश्चन पेपर में आया कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट बिटवीन मीथेन एंड CCl4। मीथेन नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट 0, CCl4 नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट 0। तो कहते हैं जब आपने मीथेन CCl4 मिक्स किया तो कौन सी फोर्सेस काम करेंगे जी, तो देन आंसर वाज दैट द लंडन फोर्सेस, आंसर वाज दैट द डिस्पर्जन फोर्सेस। क्लियर दैट कि जब स्पीशीज में आपस में पोल ही नहीं है, पोल ही नहीं बन रहे, टोटली नॉन पोलर हैं, तब क्या नेम असाइन करें, देन द नेम वाज दैट द डिस्पर्जन और लंडन फोर्स।